हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं प्रशांत, रखता हूँ सबको शांत। प्यार से लोग मुझे कहते हैं बुआ भाई का आप सबको फिर से राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। बज चुका है 11:30। तो लग जाते हैं अपने कामों में। चलिए सबसे पहले करते हैं नाश्ता। भाई एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जीजा जी के मामले में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे जितने भी जीजा जी हैं इतने अच्छे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कल शाम के टाइम में गया था एक दीदी और जीजा जी से मिलने के लिए। इतने आदर सम्मान करते हैं हर जीजा जी, जितने भी जीजा जी हैं। तो कल वहाँ पर आम खाने के लिए बोला, तो शाम का टाइम हो चुका था तो खाया नहीं। जीजा जी पन्नी में पैक करके दे दिए, जो नेक्स्ट डे आज के लिए नाश्ते में खा लेना। दिखाता हूँ अभी आपको। ये रहा आम। जितने हम लोगों को हमारे जीजा जी आदर सत्कार करते हैं, लग नहीं रहा है जो भविष्य में अगर शादी हुई भी और साला हुआ भी तो इतना आदर सत्कार कर पाऊँगा। समझ गए? करते हैं नाश्ता फिर। ये रहा चूरवा, आम काट के और डालते हैं इसमें, और उसके बाद नमक दे करके। अगर आप आम खाते हैं चूरा या रोटी के साथ तो उसमें नमक ज़रूर डाल दीजिए। कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हजम हो जाएगा। तो चलिए आगे। देखिए तैयार हो चुका है। अब नमक भी मिला दिया। वाह क्या टेस्ट है। आप भी खा के देखिए। नाश्ता पानी तो हो गया, अब कर रहा हूँ भोजन की तैयारी। सब्जी बनने के बाद रोटी बनाऊँगा। आज रोटी ही खाना है। सब्जी भी बन चुका है और रोटी भी तैयार है, और भूख भी लगा हुआ है। खा लेते हैं। रोटी जीरा का भुजिया। जीरा का भुजिया अच्छा भी लगता है और बनने में भी केवल 5 से 10 मिनट में बन जाता है। मिथिला में जनेऊ से एक दिन पहले कुम्भरम होता है, उसमें भोज होता है। तो आज न्योता आया हुआ है, चलते हैं देखते हैं जो कुम्भरम का भोज कैसे होता है और क्या सब होता है, और आपको दिखाते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। पहुंच चुका हूँ भोज में। यहाँ भोज होना है। देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन कर रखा है। यह है घर छोटू का। ब्राह्मण सब धीरे धीरे आ रहे हैं। ब्राह्मण की भोजन की तैयारी चल रही है। यहाँ देखिए कुछ झलक। यहाँ बना रहे हैं रसगुल्ला। जितना खाने में अच्छा लगता है उतना ही बनाने में मेहनत। देखिए पिसाई हो रही है छेना की, और उसके बाद ये प्रोसेसिंग है। ब्राह्मण की बैठने की तैयारी चल रही है। बैठ भी चुका है, आसन लग रहा है। देखिए मिथिला की परंपरा है, आसन लगा के फिर आदर सम्मान के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। मिथिला में घर हो और मिथिला पेंटिंग नहीं देखने को मिले आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता है। देखिए कितना सुंदर मिथिला पेंटिंग बना हुआ है। ये आसन लगा हुआ है। जैसे जैसे आप ब्राह्मण आ रहे हैं बैठ रहे हैं। देखिए आसन ग्रहण कर चुके हैं। बैठ चुके हैं सब, ले रहे हैं जगह जैसे जैसे हो रहा है। ये इंजीनियर साहब का घर है। ब्राह्मण
चुके हैं। अब जो पड़ोस में खिलाएँगे बारीक सब पैडअप हो चुके हैं। देखिए राम मुखिया जी हमारा पजामा कुर्ता पीला गमछा, देखिए एक्टिव है बिल्कुल। पीछे पर आओ भाई, पीछे पर आओ। 5 क्लास दिया गया, अब शुरू हो चुका है भोजन, परोसा जा रहा है। हम लोग की परंपरा है, अब बारी बारी से सारा सामान जो है परोस के खिलाएंगे सब। माननीय मुखिया जी बारी बारी से सब्जी भी ले आ रहा है। भात और सारा सब्जी परोसा गया। सारा सब्जी देने के बाद लास्ट में डाल दिया जाता है और घी। उसके बाद ब्राह्मण भोजन शुरू करें। लगभग सारा सब्जी आ चुका है। मुखिया जी दाल दे गए हैं और यहाँ से घी दिया, ये दाल दे रहा है आगे आगे। अरे मनु के संगे लेवे तखन या देखिए मिथिला की परंपरा, ब्राह्मण से पहले संस्कार है तो नैवेद्य देता है, उसके बाद जो है भोजन शुरू करते हैं। ये सब दे रहे हैं नैवेद्य। ये हुए बबलू भैया नैवेद्य दे रहे हैं। और ये हलचल रहेगा थोड़ी देर, जैसे ही भोजन शुरू हो जाएगा फिर शांत माहौल, सब भोजन करना शुरू कर देंगे। बिना घी का भोजन शुद्ध नहीं होता है, मिथिला की ये सब परंपरा है। ये रात चुन्नू खाना मेरा सब नैवेद्य देखिए कि देख रहे हैं कैसे नैवेद्य दिया जाता है। ये सब मिथिला का संस्कार है और सुंदरता भी है। भोजन शुरू कर चुके हैं ब्राह्मण सब। भोजन हुआ शुरू, माहौल हो गया शांत। ये सब बैठा हुआ है और जितना भी सब्जी है बारी बारी से दोबारा तिबारा फिर परोसा जाएगा। देखिए भात वाला दाल वाला एक आदमी चला रहे। ब्राह्मणों को पूछा जा रहा है कैसा भोजन बना, कैसा नहीं बना, क्या स्वाद है।
जायजा ले रहे हैं भाई साहब। देखिए कैसे देते हैं दाल। हमारे गाँव की पता है, भात दाल सारा सब्जी जब खा लेते हैं फिर लास्ट में एक सब्जी और है, बड़ी दिया जा रहा है। देखिए भोजन के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। गुलाब जामुन, मिथिला का प्रसिद्ध खजूरी, खाजा बोलते हैं इसको। राजधानी एक्सप्रेस की तरफ परोस रहे हैं। देखिए आगे का है लड्डू। गुलाब जामुन छठवां मिठाई है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बालूशाही, खाजा, लड्डू और ये रसगुल्ला दिया जा रहा है। रसगुल्ला देखिए ये बालूशाही। मिथिला की प्रथा है, दही से भोज का अंत होता है। दही आ जाता है देखिए, दही चीनी। ये जीवन भाई ब्राह्मण भोजन कर चुके हैं, क्या है सब। मिथिला की प्रथा है, ब्राह्मण जब जाने लगता है भोजन करके तो उनको पान विदाई किया जाता है। देखिए हम हमारे लिए तैयार है। वो तो हमरे घर लग भी नहीं, हमरे घर लग। जैसे सिनेमा का शो टूटा है। देखिए आते हैं और पान सुपारी लेते हैं। दूसरे पंगत में हम लोग बैठ चुके हैं, सारा सामान परोसा जा रहा है। सब दूसरे पंगत में बैठे हुए हैं। भात दाल, आलू परवल का डालना, जुगनी भुजिया, ओल का चटनी, साग, आलू भुजिया, पापड़। कुछ सब्जी बचा हुआ है जो आता जाएगा। अभी भोजन शुरू कर रहे हैं, इधर शुरू हो चुका है। अजीत जी खा रहे हैं। गुलाब जामुन आ गया है, खाजा, बालूशाही। मिथिला की प्रथा है, दही से भोज का अंत। दही चीनी। भोजन पानी हो गया, चलते हैं घर। आ चुका हूँ घर, भोज रहा मस्त। ब्लॉग को करते हैं आज ये एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर सेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday